अभी तक तुमने है ना काफी ड्रैगन बॉल कंटेंट कंज्यूम कर लिया होगा, और मैंने भी 2 वीडियो से 3 वीडियोस बना चुका हूँ ड्रैगन बॉल पे। और आज तुम शायद से इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं एंटायर स्टोरी ऑफ ड्रैगन बॉल ओजी, जिसमें है ना आपको छोटा गोकू से टीन गोकू तक पूरी जर्नी बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। ये है अकीरा तोरियामा, एंड इन्हें एक बनाई थी डॉक्टर स्लम नाम की मांगा, जो काफी पॉपुलर हो गई। लेकिन उन्होंने कही इसको है ना एक और बार करते हैं। तो उन्होंने शुनांजन से कही तुमने जर्नी टू द वेस्ट एंड वुकोंग के बारे में तो सुना ही होगा, और हाँ उन्होंने बोला तो मैं बना रहा हूँ यही। शुनांजन ने कहा ठीक है बना लो, लेकिन थोड़ा चेंज कर लो। तो फिर आई ड्रैगन बॉय अपनी एक्सेस मांगा, जिसने ना थोड़ा सा ना कहा शुनांजन को बनाओ। ड्रैगन बॉल क्या है, उसका प्लॉट क्या है? तो प्लॉट है ड्रैगन बॉल्स, कुछ ड्रैगन बॉल्स हैं, उनको साथ है वो, उनको कलेक्ट करोगे और तुम्हें मिलेगी एक विश इस ड्रैगन शेलरॉन से। और हमारा मेन कैरेक्टर गोकू स्ट्रेंज टेल, वो है ना एक पहाड़ी पे रहता है विद दैट ड्रैगन बॉल, और वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा कहाँ है? ओह ठीक है। लेकिन एक दिन आती है एक सेल्फिश ग्रेडी एंड जीनियस लड़की बुल्मा। वो मांगती है उससे वो ड्रैगन बॉल, क्योंकि उसे चाहिए एक बॉयफ्रेंड। आई एम हियर फॉर यू बुल्मा, अगर तुझे चाहिए तो। और तो मुझे भी कर सकती है। हेलो हाँ बेटा। कोई साली यार मैं मजा मुझे क्या करो तुझे, बच्चा है वो। तू बोल मोर। चल ठीक है, तेरी और मेरी डील डन, ठीक है। गोकू है ना उसको ड्रैगन बॉल दे देता है और वो उसके साथ ही चले जाता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडपा की बॉल ड्रैगन बॉल उसके साथ ही है। तो वो आगे बढ़ते हैं और वो मिलते हैं एक टर्टल से। एक टर्टल जो है ना हेल्प मांग रहा था, लेकिन बुल्मा एक शेलफिश और ग्रेडी लड़की है, तो वो मांगती है कि क्या देगा। लेकिन गोकू एक प्योर हार्टेड लड़का है, तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे मिलता है टर्टल हेलमेट, जो उस टर्टल का मास्टर होता है। और वो टर्टल हेलमेट देता है गोकू को एक फ्लाइंग एम्बस, जिसको सिर्फ प्योर हार्टेड लोग ही उड़ा सकते हैं, एंड गोकू के लिए ये प्योर थिंग है। और बुल्मा को भी कुछ चाहिए, और उस बुड्ढे के पास है ड्रैगन बॉल, और वो कैसे लेती है उसे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और इसी दौरान गोकू को पता चलता है कि कैसे लड़की और लड़के में तुम कर सकते हो। यस। एंड फिर हमें मिलता है एक ऊलोंग नाम का बंदा, एक सेकंड, शेप शिफ्टिंग पिग। ये पहला तो बुरा होता है, लेकिन ये हमारे क्रू के साथ जुड़ जाता है। एक सेकंड, ये वन पीस नहीं चल रहा, हमारे गैंग के साथ जुड़ जाता है, एंड वो आगे बढ़ते रहते हैं। एंड फिर हमें मिलता है एक डेजर्ट बैंडेड यामचा, और जो स्टॉक करता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक। और वो 2 पीस भी देख लेता है, और वेजिटा ना बोल दिया बुल्मा मेरी है, रट्टा मारूंगा। और आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें मिलता है एक जाइंट, जो उनको डराता है, और वो जाइंट उनसे डर जाता है, ऑक्सी, जो मुसीबत में होता है। तोरियामा से सोचते हैं कि है ना अभी मेरे को है ना इसको बंद करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। तो वो ऑक्सी बताता है कि मेरा हाउस या फिर मेरा किंगडम जल रहा है, तो कृपया करके एक बंदे बुलाओ। सबसे पहले वो जाता है, वो कूद जाता है उसकी बेटी से मिलने। चीची बोलती है कि मुझसे शादी करो। गोकू को लगता है शादी एक खाना, ऑफ कोर्स। फिर वो मिलते हैं वो बुड्ढे से। हाँ वो बुड्ढा, इसका क्या काम है? ये बुड्ढा निकलता है एक मार्शल आर्ट्स का टीचर, वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट टीचर, जिसने इस ऑक्सिंग जाइंट तुम कह सकते हो उसे है ना मार्शल आर्ट सिखाया। यस। तो वो है ना बल्क अप होता है, एंड वो मारता है एक बीम अपने हाथों से। वो कहता है वाओ ये मैं सीख सकता हूँ। ऑफ कोर्स कितना टाइम लगेगा? 50 साल। क्या करते हैं? तो वो ड्रैगन बॉल्स की हंट पे निकलते हैं, और वो कहते हैं तोरियामा से कि अब मैं खत्म कर सकता हूँ। नहीं, वो है ना कैप्चर हो जाते हैं बॉने एम्परर से। नहीं, ये वाला एम्परर, ठीक है। तो ये एम्परर ना उनको कैप्चर कर लेता है, लेकिन पता नहीं प्लॉट आर्मर या जो भी बोलो, सीलिंग होती है ग्लास की, एंड एकदम से ना गोकू देख लेता है उस मून को। एक सेकेंड, गोकू के पास ट्रेल है, और वो मून को देख लेता है, और उस दिन फुल मून है। यार ये सुनी सी लग रही है। ओके। गोकू ट्रांसफॉर्म होता है एक ग्रेट एप में, लेकिन उसके पास एक टेल है, और मैंने सुना है जहाँ तक कि टेल होगी तो मॉन्स्टर होगा। मॉन्स्टर इसलिए होगा क्योंकि टेल होगी, तो शायद से हमें टेल को कट करना चाहिए। तो नो टेल नो गोकू इन मॉन्स्टर फॉर्म। तो लेकिन बुल्मा कहती है यार ये एलियन तो नहीं है, लेकिन वो ना नहीं होता है। ऑफ कोर्स ही इज अ गुड हार्टेड, तो फ्यूचर में पता चलेगा कौन है वो। फिर उसके बाद वो ना निकल जाते हैं, और तोरियामा से सोचते हैं कि अब है ना काफी हो गई है हंटिंग, अब फाइटिंग पे काम करते हैं।
जो बंदा है ना वो मार्शल आर्ट टीचर निकलता है, वो गोकू को ट्रेन करता है। ओ एक और टकला आ गया है, वो बुड्ढे के अलावा एक और टकला क्रिलिन, जो गोकू का एक दोस्त बन जाता है और वो काफी ट्रेनिंग करता है। वो बिल्डिंग सीखते हैं, मतलब बिल्डिंग वाला ट्रेनिंग करते हैं, दूध पहुंचाते हैं, फार्मिंग करते हैं, सब करते हैं वो, और इसलिए गोकू को शायद से फार्मिंग भी काफी पसंद है। फिर उसके बाद है ना वो है ना कर लेते हैं पूरी ट्रेनिंग को, और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में। ओ मुझे कहना चाहिए टेंकाइची बुडोकाई। ये क्या है? ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर तुम जीते तो तुम बनोगे एक चैंपियन पूरे वर्ल्ड की। एंड गोकू, यामचा एंड हमारा क्रिलिन वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओनो एक ससी बंदा है जो जिसको नाम जानते हैं शायद से, जैकी चन। तुम्हें इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो यामचा क्वार्टर फाइनल में हार जाता है और क्रिलिन सेमीफाइनल्स में हार जाता है जैकी चन से। और फिर लास्ट फाइट होती है गोकू वर्सेस जैकी चन। एक सेकंड, फाइट होने से पहले थोड़ा मस्ती हो जाए। एक सेकंड, ये फुल मून कहाँ से हो गया? कोई टेल भी ग्रो बैक हो गई, तो गोकू की टेल ग्रो बैक हो जाती है और वो वापस बन जाता है ग्रेट एप। लेकिन जैकी चन बल्क अप होता है एंड ही अगेन शूट्स अ बीम विद हिज हैंड और वो डिस्ट्रॉय कर देता है मून को एंड गोकू वापस नॉर्मल हो जाता है। अब उनकी फाइट कंटिन्यू होती है और गोकू हार जाता है। यस 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 माय बॉयज, गोकू हार जाता है क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है तो वो हार जाता है। लेकिन ये बंदा था कौन? जैकी चन। ये जैकी चन था हमारे मास्टर रोशी। वो इसलिए थे क्योंकि ना वो चाहते नहीं थे कि वो पहली बारी में जीत जाए, क्योंकि वो ओवर पावर थे। तो अगर गोकू या क्रिलिन कोई में से जीतता तो उनमें ना घमंड आ जाता, और हम जानते हैं कि अगर पहली बार में तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या घमंड आता है। गोकू को अपने ग्रैंडफादर की अब ड्रैगन बॉल चाहिए, 4 स्टार ड्रैगन बॉल, तो वो उसके हंट पे निकलता है। लेकिन एक और आर्मी है जो उसकी हंट पे, ड्रैगन बॉल्स की हंट पे। गोकू को कुछ नहीं होगा, वैसे भी कितने ही ताकतवर होंगे, है कि नहीं? ओह बुलेट्स, गोकू क्या करेगा? ओह गोकू तो बुलेट प्रूफ है, क्या ही होगा, वैसे भी इनके पास कोई स्पेशल तो होगा नहीं। गोकू बोलता है कि मैं इस शो का एमसी हूँ, मेन डायरेक्टर, तो झुक के रहना पड़ेगा। तो उसको उनको हरा देते हैं। ओह डॉक्टर स्लम ड्रैगन बॉल का कैमियो, नाइस। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो गोकू को मारने आया एक ताओ चाटने वाला जो गोकू को ऑलमोस्ट मार दिया है। यस, गोकू के पास है एक टावर। गोकू अब थोड़ा सा रिवाइव है तो गोकू क्या करेगा? गोकू टावर चढ़ता है और वो मिलता है एक बिल्ली से। बिल्ले चल अपने मास्टर को ला, और ऊपर चलता है वो बिल्ला ही वो मास्टर है, मास्टर कोरे। तो गोकू बोलता है कि तू क्या देगा मुझे, और वो निकालता है अपनी जेब से सेक्रेट डिवाइन वाटर। गोकू बोलता है कि चल मुझे दे। तो कोरिन बोलता है कि इसके लिए तुझे ना पाना पड़ेगा, और तेरे ना जो मास्टर थे, मास्टर रोशी, उसको 3 साल लगे थे, तो मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा। गोकू बोलता है, लेकिन कोरिन बोलता है कि नहीं, ये ना तेरा ना ट्रेनिंग थी सिर्फ, तेरे को कुछ फील भी नहीं हुआ। ताओ चाटने वाला वापस आता है और गोकू को हरा देता है। हमें पता चलता है कि ऊपा जो है ना हमारे गोकू का एक दोस्त है, उसके फादर उस ताओ चाटने वाले से है ना मर गए थे उसकी वजह से। तो गोकू है ना ड्रैगन बॉल्स के हैंड पे निकलता है क्योंकि है ना उसके फादर को रिवाइव करना है। वो सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेते हैं। कैसे? उन आर्मी के पास वो सारे ड्रैगन बॉल्स है, तो वो उसको पेल देता है उस आर्मी को सेल्फ। एंड उनके पास ऑलमोस्ट सारी है, बस एक नहीं मिल रही। अब वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? रडार में भी नहीं मिल रही हो। ओ शायद से मुझे एक और प्लॉट आर्मर डालना चाहिए। मास्टर रोशी की अब एक बहन है, फॉर्च्यून टेलर है वो। तो फॉर्च्यून टेलर को क्या चाहिए होता है? बहुत सारा पैसा। गोकू के पास नहीं है, बाद में रहेंगे। फॉर्च्यून टेलर को और क्या पसंद है? लोगों की कुटाई करवाना। तो वो कहती है चल फाइट ही कर ले तू, और गोकू और उसके दोस्त तैयार हैं इस चीज के लिए, तो वो फाइट करने जाते हैं। तो एक टूर्नामेंट, एक तरह से वो टूर्नामेंट है, तो वो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और हमारा क्लिन तो पावरफुल, वो एक वैम्पायर से आ गया। लेकिन यामचा थोड़ा बहुत तो पावरफुल है। एंड वो किससे लड़ेगा? किससे लड़ेगा बताओ? मैं दिख रहा है कोई, या मुझे तो दिख नहीं रहा? ओह एक इनविजिबल मैन, ओके। तो यामचा उसे हरा देता है। लेकिन ये अगली फाइट में यामचा एक मंस्टर से पिट जाता है बहुत गंदा तरीके से। फिर गोकू उसको बहुत गंदा मारता है। फिर गोकू लड़ता है चमगादड़ प्लस ह्यूमन। फिर गोकू है ना चमगादड़ प्लस ह्यूमन से लड़ता है एंड गोकू पे है ना वो बीम यूज करता है, प्योर इविल बीम, जो है ना तुम्हारी इविलनेस है तो ना खत्म करेगी। गोकू तो प्योर है, हार्टेड है, तो गोकू पे उसका असर नहीं होता, वो जीत जाता है। फाइनल में एक मास्क गाय, ये कौन है यार? और ये गोकू के सारे पैतरे और मास्टर रोशी के भी सारे पैतरे जानता है, और ये गोकू को बहुत गंदा धो रहा होता है।
और इसको कामेहामेहा भी आता है, ओके। एंड इससे गोकू की वीकनेस बताया जो है टेल उसकी, और उसको वो फेंक फेंक के तोड़ के देता है उसकी टेल को, और फिर वो रिवील करता है एक बुढ़ा क्या, ये तो गोकू का ग्रैंडफादर है। नाइस, गोकू आ गया। ओ गोकू उसके ग्रैंडफा को दिखाता है उसकी 4 स्टार ड्रैगन बॉल, ऊपर के डेड रिवाइव हो जाते हैं, और गोकू जो ड्रैगन बॉल से उनको स्कैटर होने से पहले अपने ग्रैंडपा की बॉल को पकड़ लेता है। और फिर मास्टर रोशी बोलता है चल बे अब टाइम स्किप की बारी है, तो चुपचाप तू 3 साल के टाइम स्किप में दुनिया घूम। तो एनिमेशन बोलता है कि शायद से तुम्हें ना फिर चाहिए इसके लिए, तो ये लो। और मेन स्टोरी पे आया तो गोकू आ जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 3 साल के टाइम स्किप के बाद, और थोड़ा सा लंबा होके, तुमने नोटिस नहीं किया, थोड़ा सा लंबा होके वो वापस आ जाता है नए टूर्नामेंट में। और गोकू बाय फुट आता है डायरेक्ट साउथ से, फ्रॉम हमारे टेंकाइची बुडोकाई से डायरेक्ट साउथ से आता है बाय फुट 5 घंटे के अंदर। गोकू ना बोल ही दिया तेरे लोड़े पे। तो इस टूर्नामेंट में एक ईवल गाय है जिसका टीचर है टांग टांग काय का ब्रदर, हाँ। एंड यामचा फिर से क्वार्टर फाइनल में हार जाता है। फिर मास्टर रोशी लड़ते हैं, जैकी चुन लड़ते हैं इस ईवल गाय से, टीएन शिनान से, लेकिन आज मूड नहीं कर रहा। गोकू एंड क्रेन का सेमीफाइनल्स में मैच होता है। इनका मैच काफी अच्छा होता है, एंड गोकू की वीकनेस जो है ना उसने ओवरकम कर ली है, उससे ना वो हरा देता है क्रेन को। एंड फिर उनका फाइनल होता है टीएन शिनहान एंड हमारे प्यारे गोकू का। अब गोकू इस लल्लूपन से तो हारेगा नहीं, ऑफ कोर्स। गोकू इस फ्लोर टू टाइजो टूर्नामेंट का उससे भी नहीं हारेगा। गोकू किससे हारेगा? यस, एक वैन से। एंड गोकू हार जाता है टीन चिनान से, क्योंकि वो एक वैन से टकरा जाता है, वरना गोकू भी जीतता। टीन चिनान अब अच्छा बन चुका है, वाओ, तो वो सबको ट्रीट देना चाहता है, और गोकू अपने कपड़े बदलता है क्रेन से, क्योंकि उसके कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके थे, और वो कुछ भूल गया है अपने जहाँ पर ना टूर्नामेंट था। क्रेन बोलता है अरे यार तू आना जा खाना खा, मैं वैसे भी ना तू बहुत ज्यादा थक गया होगा, मैं ले आता हूँ, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा। गोकू का दोस्त क्रिलिन वो मर जाता है एक बंदे के द्वारा। गोकू बहुत ज्यादा रेज में होता है और वो उसको मारने चले जाता है, लेकिन मास्टर रोशी उसको ना वार्न करते हैं कि नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि वो भाग जाता है पहले। मास्टर रोशी बताते हैं कि बहुत टाइम पहले किंग पिकलो जो अब आ चुका है, वो उसने ना मेरे मास्टर मोटा इटो को ना मार दिया था, क्योंकि ना उन्होंने सील किया था उसे, तो उसकी वजह से मेरे मास्टर मर गए थे, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे लड़ना नहीं चाहिए गोकू को। लेकिन गोकू उसके पास चले जाता है उसको मारने, लेकिन वो काफी टायर्ड होता है, काफी थका होता है, तो अपने उसका जो फ्लाइंग नेमर्स होता है उसको वो बंदा तोड़ देता है, टैमरिन जिसका नाम है, वो गिर जाता है गोकू, और फिर उसको दिखती है कि मछली ओ पक रही है, तो गोकू उसको खा लेता है, लेकिन उसका ना मालिक आ जाता है और गोकू उससे फाइट करता है। लेकिन एक बंदा है, और ये तो क्रिलिन का हथियार है, नहीं ये तो दूसरा बंदा है, इसको याजरो भी संभाल लेता है और इसको फ्राई करके खा लेता है। फिर ये तो हाँ क्रेलिन का हथियार है, ये क्रेलिन का हथियार है, और इसको गोकू बहुत गंदी तरीके से मार देता है और इसको मार देता है। फिर वो लड़ता है किंग पिकलो से, एंड किंग पिकलो उसका मुरब्बा बना देता है, कुत्ते की मौत मारता है उसे, वो बेयरली सर्वाइव करता है, एंड साथ ही साथ चांसू एंड हमारे जो मास्टर रोशी है वो भी मर जाता है। एंड किंग पिकलो को सारी ड्रैगन बॉल्स मिल गई, तो वो शेनरॉन को समन करता है एंड वो अपनी यूथ को वापस पा लेता है। शेनरॉन को किंग पिकलो मार देता है, एंड फिर गोकू आना जाता है वापस कोरिन के टावर पे, जहाँ पर वो सेंजू बीन खाता है, और फिर कोरिन फिर से निकालता है एक और अल्टीमेट डिवाइन सेपरेट वाटर, जिसको गोकू है ना फाइंड करता है, पीता है, तो उसका पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। लेकिन गेंकिडामा, शायद से गेंकिडामा बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, उससे है ना टीएन शिनान है ना किंग पिकलो को सील नहीं कर पा रहा होता है, तो वो पिट जाता है, लेकिन गोकू उससे डर रहता है। लेकिन उनकी फाइट काफी अच्छी आ रही थी, लेकिन किंग पिकलो बन जाता है टेररिस्ट। किंग पिकलो पूरा ग्राउंड ही उड़ा देता है, और वो चीटिंग करके टीएन शिनान को पकड़ के गोकू को ना पैरालाइज कर देता है ऑलमोस्ट। लेकिन गोकू का पोटेंशियल अनलॉक्ड है, तो वो अपने बेस फॉर्म में अपनी एप वाली फॉर्म टाइप की है ना वो करता है, एंड वन हैंडेड कामेहामेहा उसकी छाती में होल कर देता है। यस, तो गोकू बन गया पूरे शहर का हीरो। एक सेकंड, इसने कुछ उगला ना, इसके अंडे उगले इसने नहीं, इसने सच में अपना अंडा उगला है, और इसका नया जनरेशन पिकलो जूनियर वो पैदा हो चुका है। तो गोकू पावर पोल जो उसके पास रहता है उसको ना वो अपने कोरियन के टावर पे लगाता है, एंड वो पहुंच जाता है कामे के टावर पे, जिसने ड्रैगन बॉल्स को भी बनाया है, एंड वो बोलता है कि ये है आइला किंग पिकलो, एंड गोकू है ना उसको ना किंग पिकलो समझ के मारने आ रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि किंग पिकलो हमारे कामे की बैड साइड है, और वो है ना उसको मार चुका है, उसको हटा चुका है, तो वो गॉड बन चुका था, लेकिन कोई भी रिवाइव नहीं हो सकता था, क्योंकि शेनरॉन को तो किंग पिकलो ने
लेकिन कामी के पास कुछ ना कुछ उपाय होते हैं। प्लॉट आर्मर तो है ना, कामी है ना उस शेनरॉन को रिवाइव कर देता है एंड हमारे जो चांसू, मास्टर ओशियन, क्रिलिन वापस रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन किंग पिक्लो है ना वापस जिंदा हो चुका है। उसका बेटा तो है ना कामी बोलता है कि तेरे को यहाँ ट्रेन करना है, यहाँ पर तू यहाँ पर ट्रेन करेगा 3 साल तक और फिर से एक और टाइम स्केप। नेक्स्ट डे क्योंकि फोन काफी हीट अप हो चुका था तो नेक्स्ट इवनिंग आई थिंक मेरे को बोलना चाहिए, तो जहाँ तक हम पहुंच चुके थे तो गोकू काफी बड़ा हो चुका है 3 इयर्स के टाइम स्किप में, बुल्मा से ज्यादा लंबा, क्योंकि उसने यूज किया था एक चीज जो एक दिन को इज इक्वल टू 1 साल करती है। वो क्या चीज है? वो है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर, जो ड्रैगन बॉल जी में इंट्रोड्यूस हुआ था अच्छे से। तो बाकी गोकू है ना टेंकाइची बुडोकाई में ना पार्टिसिपेट करता है विद क्रिलिन, यामचा, चांसू एंड टीएन। जैकी चुन का है आई मीन मास्टर ओशी, वो इस बार नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो पिट जाएंगे। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले एक लड़की गोकू को अप्रोच करती है, लेकिन गोकू उसको ना पहचानने का नाटक नहीं है, उसको पहचानता ही नहीं है, तो वो अनॉय होती है और टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। तो चांसू सबसे पहले आ जाता है बहुत जल्दी टाओ चाटने वाले से। यस ही इज बैक एंड नेक्स्ट फाइट उनकी ही होती है टीएन चिनान एंड टाओ चाटने वाले की एंड टीएन वॉन्स ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद क्रिलिन एंड पिक्लो की फाइट होती है, आई मीन टू से पिक्लो जूनियर, लेकिन हम सिर्फ उसे पिक्लो बोलते हैं। पिक्लो और क्रिलिन की फाइट काफी अच्छी जा रही है क्योंकि क्रिलिन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है, बट क्रिलिन हार जाता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, बस वो मेन कैरेक्टर का दोस्त है, जबकि 2 बार वो मर चुका है फॉर शैडोइंग। गोकू एंड उस अनोय लड़की की फाइट होती है एंड गोकू पूछ रहा था कि क्या मैंने ना तेरे से कोई भी जानता हूँ, तेरे को मिला, मैंने कोई वादा किया था, कौन सा वादा भाई बता तो, तू मुझे ना हरा और मैं तेरे को बता दूंगी। ओके एंड गोकू उसको गंदी तरीके से हराता है, कैसे? डिसरेस्पेक्टफुली उसको हवा में हरा देता है, हवा से सिर्फ और सिर्फ हवा में ब्लो करता है, वो उड़ जाती है और वो पूछता है, वो बताती है कि वो ऑक्सिन की बेटी जो जायंट था वो उसकी बेटी चीची है, जिससे उसने वादा किया था कि तू उससे शादी करेगा। मुझे लगा शादी फूड एंड आई लव फूड, तो पहले इस टूर्नामेंट को जीतने दे मुझे और फिर उसके बाद मैं ना तेरे से शादी कर दूंगा। ओके, तो उसके बाद गोकू की ना फाइट हो जाती है, उसके बाद हमारे प्यारे यामचा की फाइट होती है जिसमें वो हार जाता है गॉड से। यहाँ ये थोड़ा सस्पिशियस बनता है, इसके बारे में अभी तुम्हें पता चलेगा। फिर उसके बाद फाइट होती है टीएन वर्सेस गोकू रीमैच। यस यस यस, गोकू एंड टीएन का रीमैच होता है और गोकू विद क्लोथ्स वर्सेस गोकू विदाउट क्लोथ्स। गोकू है ना डोमिनेंस दिखाता है विदाउट क्लोथ्स, लेकिन काफी अच्छी है ना फाइट जाती है और ऑफ कोर्स गोकू बोलता है कि बेटे मैं एमसी हूँ तो ना तेरे को झुक के रहना पड़ेगा, तो तू हार। गोकू है ना जीत जाता है। फिर उसके बाद फाइट होती है गॉड वर्सेस पिक्लो की। ये गॉड है और गॉड को है ना जापानीज में कुछ और कहते हैं, गॉड को कहते हैं कामी एंड कामी हमारा ऑफ कोर्स वही बंदा पिक्लो का अदर हाफ। तो वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन वो यूज करता है कामी गेंगिडामा शायद से यही बोलते हैं, और वो उसके पेट में जा जाता है, रिवर्स हो जाता है, वो पिक्लो के पेट में जाता है। नेक्स्ट फाइट होती है गोकू वर्सेस पिक्लो की, जिसमें ना वो डोमिनेंस दिखा रहा होता है थोड़ी बहुत। तो पिक्लो को की है ना उसके पेट में कामी है तो वो होल्ड बैक कर रहा होता है गोकू, लेकिन है ना गोकू उसको है ना थोड़ा ईगोइस्टिक है ही ऑफ कोर्स पिक्लो, तो गोकू है ना उसको थोड़ा चिढ़ाता है और वो हो जाता है बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन वो बड़ा हो जाता है एंड गोकू उसको तब भी भड़काता है कि तो इतना बड़ा हो सकता है नूब, लेकिन है ना उसकी ईगो पे हर्ट हो जाता है और बड़ा हो जाता है, कामी को उस बोतल से निकाल देता है, या फिर मैं बोलूं कि उस बोतल को टीएन के पास फेंक देता है। तो कामी आउट इज इक्वल्स जो गोकू एट फुल पावर। गोकू अपनी फुल पावर पे लड़ता है एंड काफी अच्छा लड़ रहा होता है, लेकिन पिक्लो अपने फादर्स के फुटस्टेप फॉलो करता है एंड वो बन जाता है टेररिस्ट। बूम, तो वो पूरा स्टेडियम उड़ा देता है, लेकिन गोकू अभी भी ना सही सलामत है, तो वो गोकू को शोल्डर में पियर्स कर देता है, लेकिन फॉर्चुनेटली या फिर कॉम्प्लोट आर्मर गोकू के वाइटल पार्ट्स सही होते हैं, लेकिन पिक्लो उसको भी तोड़ देता है। लेकिन एक सेकंड, ये गोकू कहाँ है? पीकाबू। गोकू है ना उसके पीछे आता है एंड वो पिक्लो को हरा देता है। यस, फाइनली पिक्लो हार चुका है एंड गोकू इज एट वेरी बैड कंडीशन। लेकिन ऑफ कोर्स याजिरो भी वहां पर आ चुका है, तो वो उसको सेंजुबीन देता है, गोकू सही हो जाता है एंड ही वॉन द टूर्नामेंट। लेकिन गोकू एक प्योर हार्टेड इंसान है, तो वो हमारे पिक्लो को एक सेंजुबीन देता है एंड उससे वो पिक्लो ब्लश करता है। पिक्लो ना ब्लश करके वहां से निकल लेता है बोल के कि ना मैं बाद में देख लूंगा तेरे को, और वो जीत चुका है हमारा गोकू। तो ऑफ कोर्स शादी टाइम, तो शादी करता है वो चीची से, उसके लिए फिलर्स ही काफी है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड
दिस इज द एंड ऑफ ड्रैगन बॉल। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक कर दो, क्योंकि काफी टाइम लगा है एंड वीडियो काफी लेट हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है क्वालिटी इज इक्वल्स टू नॉट क्वांटिटी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटी से, लेकिन इसी वीडियो की होगी। और सैयन सागा जो नेक्स्ट, अगर तुम प्यार दिखाओगे इससे तो सैयन सागा भी आ जाएगी। इतनी ही लेट होगी थोड़ी सी, लेकिन अच्छी खासी है ना एडिटिंग होगी ऐसी। बाकी है ना तुम है ना बने रहो। और मैं कल डालने वाला था मंकी डी लूफी की है ना आरा वास्ता सागा के बारे में, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल घटिया थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। बाकी है ना तुम्हें नई वीडियो वन पीस की जल्दी मिल जाएगी और बोर्डो की भी मिलने वाली है एंड एक और बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अदर वीडियोस देखनी है मेरे ड्रैगन बॉल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। बाकी तो मैं ना ये एंड स्क्रीन है उस पर जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।